हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल से। Z1 के क्रॉस मान लेते हैं वोल्टेज V1 है एंड Z2 के क्रॉस वोल्टेज V2 है एंड सप्लाई वोल्टेज V है। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या बताता है? हाउ द सप्लाई वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स। सप्लाई वोल्टेज किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। तो हमें V1 एंड V2 की वैल्यू V के टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 इज इक्वल्स टू I Z1, सिंस I करंट फ्लो हो रहा है Z1 से भी एंड I करंट फ्लो हो रहा है Z2 से भी, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I Z2 एंड I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट क्या हो गया V अपॉन Z इक्विवेलेंट। एंड Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है Z1 Z2, तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो हमें V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ V1 एंड V2, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V इज इक्वल्स टू V1 V2 की जगह वैल्यू पुट करते हैं I Z2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस I की वैल्यू क्या हो जाएगी V बाई Z इक्विवेलेंट, V बाई Z इक्विवेलेंट इंटू Z2। इसे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V बाई Z1 प्लस Z2 इंटू Z2। तो इससे V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 इज इक्वल्स टू V माइनस V इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। LCM लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू V Z1 प्लस V Z2 माइनस V Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। V Z2 से V Z2 कैंसिल, तो क्या आ गया, V1 इज इक्वल्स टू V इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये हमारा फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस। सिमिलरली अगर V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, V इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो। इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, अगर V1 अपॉन V2 की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2। ओके, और इससे हमें क्या मिल जाता है, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1। ओके, नाउ इम्पीडेंस के टर्म में देख लिए, अब इसी चीज़ को रेजिस्टेंस के टर्म में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज, R2 के क्रॉस V2 वोल्टेज। तो यहाँ उसी मैनर में अगर फाइंड आउट करेंगे तो V1 इज इक्वल्स टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। सिमिलरली V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। नाउ इंडक्टेंस के टर्म में देखते हैं, तो इंडक्टेंस के टर्म में क्या होगा, Z इज इक्वल्स टू क्या होता है XL, एंड XL की वैल्यू क्या होती है 2 पाई FL। इट मीन्स Z इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, तो इसलिए V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। V2 इज इक्वल्स टू V इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। अब देखते हैं कैपेसिटेंस के टर्म में। कैपेसिटर के टर्म में क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है, Z इज इक्वल्स टू क्या होता है XC, एंड XC की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 पाई FC।
इट मीन्स Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 इज इक्वल्स टू V इंटू 1/C1। वहाँ Z1 होता था, V इंटू Z1। सिंस Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, दैट्स वाई V इंटू 1/C1 डिवाइडेड बाई 1/C1 प्लस 1/C2। इससे हमें क्या मिल गया, V1 इज इक्वल्स टू V इंटू C2/C1 प्लस C2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ओके, ये ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर के टर्म्स में ऑलवेज ऑपोजिट होता है इन कंपैरिजन टू इंडक्टर एंड रेजिस्टर। सिमिलरली V2 फाइंड आउट कर लेते हैं, तो V इंटू 1/C2 डिवाइडेड बाय 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, V2 इज इक्वल्स टू V इंटू C1/C1 प्लस C2। इट मीन्स वॉट, V1/V2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, V1/V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, C2/C1। इट मीन्स वोल्टेज V1 इज inversely proportional to C1। Okay, now करंट डिवीजन रूल देखते हैं क्या होता है। तो करंट डिवीजन रूल के लिए इम्पीडेंस के टर्म में मैंने बना कर रखा है, लाइक I करंट जा रहा है तो I करंट ओवरऑल सर्किट में जा रहा है तो I1 Z1 में जा रहा है एंड I2 करंट Z2 में जा रहा है। एंड I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V/Z1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V/Z2। ओके, नाउ हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा। उससे पहले निकालते हैं वैल्यू V का। V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू Z इक्विवेलेंट। V इज इक्वल्स टू I इंटू Z इक्विवेलेंट। ओके, एंड यहाँ Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। 1/, पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/Z इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Z इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी Z1 Z2/Z1 प्लस Z2। तो यहाँ हम V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, I इंटू Z1 Z2/Z1 प्लस Z2। नाउ I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, जैसा मैंने ऊपर लिखा है V/Z1। ओके, V की वैल्यू यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूला से रख देते हैं, I इंटू Z1 Z2/Z1 प्लस Z2 इंटू 1/Z1, ये वाला Z1। नाउ Z1 से Z1 कैंसिल तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, I1 इज इक्वल्स टू I इंटू Z2/Z1 प्लस Z2। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 एंड I2 की वैल्यू याद कर लीजिएगा। I2 इज इक्वल्स टू I इंटू Z1/Z1 प्लस Z2। ओके, I1 एंड I2 की वैल्यू याद होनी चाहिए Z के टर्म्स में। नाउ करंट डिवीजन रूल को हम रेसिस्टर के टर्म्स में देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है, ओवरऑल करंट I जा रहा है तो R1 में I1 करंट जा रहा है ना, R2 में I2 करंट जा रहा है। तो सिंस Z इज प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टर के प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली प्रीवियस वाला बस Z रिप्लेस हो जाएगा R से। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू R2/Z2
R1 प्लस R2। I2 की वैल्यू क्या होगी? I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। इससे हमें कंक्लूजन क्या मिल गया? I1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1। एंड प्रीवियस सेक्शन में I1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z1। ओके, नाउ इंडक्टेंस के टर्म्स में देखते हैं। जैसा मैंने पहले डिस्क्राइब किया था, Z इज प्रोपोर्शनल टू L, तो सिमिलरली Z की तरह ही यहाँ भी रूल्स अप्लाई होगा। L1 से जा रहा है I1 एंड L2 से जा रहा है I2, तो I1 इज इक्वल्स टू I इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2 एंड I2 इज इक्वल्स टू I इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। यहाँ भी I1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L1। नाउ कैपेसिटेंस के टर्म्स में देखते हैं। तो हम जानते हैं ऑलवेज कैपेसिटेंस के टर्म्स में ऑपोजिट वैल्यू होता है, या बिकॉज Z इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, जैसा कि मैंने इस लेक्चर में पहले डिस्क्राइब किया है। Z इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। I1 इज इक्वल्स टू I इंटू, वहाँ क्या होता था Z2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/C2 अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2। तो इससे हमें क्या वैल्यू मिल जाता है? I1 इज इक्वल्स टू I इंटू C1/C1 प्लस C2 एंड I2 इज इक्वल्स टू I इंटू, वहाँ क्या होता था Z1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/C1 डिवाइडेड बाई 1/C1 प्लस 1/C2। तो I2 की वैल्यू क्या होगी? I2 इज इक्वल्स टू I इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल गया? I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 और I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखते हैं जनरल करंट डिवीजन रूल। तो जनरल करंट डिवाइडर रूल क्या होता है? जैसे कि I1 करंट जा रहा है सोर्स से, Z1 में I करंट जा रहा है सोर्स से, Z1 में I1 करंट गया, Z2 में I2 करंट गया, ZK में IK करंट गया एंड ZN में, ZN इज द लास्ट एलिमेंट, IN करंट गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं IK, मान लेते मिडिल का कोई भी एलिमेंट है ZK, इसके क्रॉस का करंट निकालना है। इट मीन्स IK की वैल्यू निकालनी है। तो IK इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/ZK डिवाइडेड बाय 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस so on 1/ZK प्लस so on 1/ZN। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड है तो हम लोग इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। इसी को हम रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में देख लें क्या हो जाएगा। IK इज इक्वल्स टू, सॉरी वन थिंग, I इंटू, माई मिस्टेक, IK is equals to I into 1, since Z is proportional to R, तो R की तरह ही हो जाएगा 1/RK डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 टू 1/RK टू 1/RN। इंडक्टेंस के टर्म्स में भी ऐसा ही हो जाएगा। IK इज इक्वल्स टू I इंटू 1/LK डिवाइडेड बाई 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/LK प्लस 1/LN। एंड कैपेसिटेंस के टर्म्स में क्या हो जाएगा? सिंस Z इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस,
That's why IK is equals to I into CK divided by C1 plus C2 plus dot plus Cn plus CK plus Cn. Okay, just remember this. Thank you.